आप सब यह जानते होंगे कि सृष्टि का निर्माण ब्रह्मदेव ने किया है। वे देवताओं में भी सर्वश्रेष्ठ तथा उनके पिता समान हैं, किंतु इसके पश्चात भी उनकी पूजा नहीं की जाती। दरअसल इसके पीछे एक कथा है, आइए जानते हैं। एक समय की बात है जब ब्रह्मदेव सृष्टि कल्याण के लिए एक विशाल यज्ञ करने का निश्चय करते हैं। यज्ञ के लिए एक उपयुक्त स्थान चुनने के लिए वे अपने कमल पुष्प को पृथ्वी पर गिराते हैं। वह कमल पुष्प राजस्थान के पुष्कर में गिरता है, जहाँ एक तालाब की उत्पत्ति होती है। इसीलिए उस तालाब का नाम पुष्कर पड़ा, अर्थात पुष्प से उत्पन्न तालाब। ब्रह्मदेव का पुष्प पुष्कर में गिरता है, अतः वे अपने यज्ञ के लिए इसी स्थान को सर्वोत्तम पाते हैं। पुष्कर में ही ब्रह्मदेव ने उस यज्ञ का आयोजन किया, किंतु यहाँ पर एक समस्या उत्पन्न हो गई। यह यज्ञ पत्नी के साथ किया जा सकता था, किंतु ब्रह्मदेव की पत्नी देवी सावित्री अभी तक यज्ञ स्थान पर पहुंची नहीं थी। यज्ञ का शुभ मुहूर्त होने ही वाला था, अतः ब्रह्मदेव ने अपनी पत्नी देवी सावित्री के प्रतीक्षा में और विलंब करना उचित नहीं समझा। अतः ब्रह्मदेव ने वहां उपस्थित नंदिनी गौ के मुख से ग्वालबाला की उत्पत्ति की। उन ग्वालबाला का नाम माता गायत्री था। अतः ब्रह्मदेव ने यज्ञ संपन्न करने के लिए माता गायत्री से विवाह कर लिया तथा यज्ञ में उनके साथ बैठ गए। कुछ क्षण पश्चात जब देवी सावित्री वहां पहुंची तो वे अपने पति ब्रह्मदेव को किसी और स्त्री के साथ यज्ञ करते देखकर अति क्रोधित हो गईं। वे ब्रह्मदेव से कहती हैं कि आपने मेरी प्रतीक्षा न करके दूसरा विवाह कर लिया। यह अनुचित व्यवहार है तथा देव आचरण नहीं है। अपने क्रोध और आवेश में आकर माता सावित्री ब्रह्मदेव को श्राप दे देती हैं कि इस सृष्टि में कहीं भी आपकी पूजा नहीं होगी, आप अपूजनीय हो जाएंगे। पूरे संसार में कहीं भी आपका मंदिर नहीं होगा। पृथ्वी लोक पर पृथ्वी निर्माता की ही पूजा नहीं होगी। यह देखकर समस्त देवता डर गए। अतः वे माता सावित्री से प्रार्थना करते हैं कि आपने क्रोध में अनुचित श्राप दे दिया है, आप इस श्राप का विमोचन करें। अपना क्रोध शांत होते ही माता सावित्री ने अपने श्राप का विमोचन किया तथा वे ब्रह्मदेव से कहती हैं कि सृष्टि कल्याण के लिए आपने इस पावन स्थान पर यज्ञ किया है, अतः पूरे पृथ्वी लोक पर केवल इसी स्थान पर आपका मंदिर होगा। आप पृथ्वी पर पुष्कर को छोड़ के किसी और स्थान पर पूजे नहीं जाएंगे। इतना कहकर माता सावित्री वहां से प्रस्थान कर लेती हैं तथा वहीं कुछ दूरी पर रत्नागिरी के पहाड़ों पर जाकर तप करने लगती हैं, जहां वर्तमान समय में माता सावित्री का एक मंदिर भी है। ब्रह्मदेव पुष्कर झील के किनारे कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णमासी तक यज्ञ करते हैं, जिसकी स्मृति में वहां आदिकाल से कार्तिक मेला लगते आ रहा है। यही कारण है कि ब्रह्मदेव का मात्र एक प्राचीन मंदिर राजस्थान के पुष्कर में है और इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में आज तक किसी को कोई जानकारी नहीं है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें तथा इसे अपने मित्रों और परिजनों में साझा करें और ऐसे ही अन्य रोचक कथाओं के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।